गोली मारना है मारो, हम लोग लेट क्या क्लियरली लेट के रखेगा। जब तक ये दोनों को जस्टिफिकेशन नहीं देगा, ये दोनों को जब तक जस्टिस नहीं देगा, वो दोनों का हम लोग चुप नहीं बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जो भी हो रहा है तो दोनों भाई लोग जितना जो पुलिस बहन आप लोग को रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज आगे का जैसे दूर दूर के बाद मत करना, हम लोग एक साथ हो गए, एक टीम हो दोनों भाई ना। ये हमारा जो आची तालुक पुतुल जो डिप्टी कमिश्नर जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो अंडर में है, उनको हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ में हम लोग को डिबेट कराइए। तो आची तालुक पुतुल ने उनको इनिशिएट करके हमारा यहाँ एक मीडिया एक के साथ में लाइव में हम लोग ने डिबेट किया। अभी सोसाइटी समाज लाइव वीडियो को देख रहा होगा, हमने अपना जस्टिफिकेशन दे रहा, लेकिन वो अपना जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू में वो एडामेंट है कि हमारा हमको किस हिसाब में हमको एक्सप्रेशन दिया है, उनको हम जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनको देने का हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, उनको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, बाय रिटर्न में हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है। आप लोग अभी समझ जस्टिफाई कीजिए कि वो खुद सिग्नेचरी रिप्रेजेंट करके वो जो रिवोक करता है, फिर से वो जो है उनको नहीं मानता है। और हमको जो अभी एक्सप्रेशन जो दिया है, कागज जो दिया है, वो हमको नहीं मिला अभी तक। वो हमको दिखा रहा है कि बाय पोस्ट में वो हमको भेजा है, उनके दिखा रहा है, लेकिन हम नहीं मिलने से पहले लड़क मुर्तम कहाँ से मिल गया। और हमको एक्सप्लेनेशन देने का रीजन को हमने बाय रिटर्न में हमने क्लेरिफिकेशन सबमिट करके अभी भी उनका थ्रू से हमने उनको डिबेट किया, लेकिन वो अपना जस्टिफिकेशन में एडामेंट है और हमारा जस्टिफिकेशन हिसाब से हम एडामेंट है। हम मेरा हिसाब से हम राइट है, इसीलिए ये राइट को लेके हमने फाइट करेगा, अपना जब तक जान है तब तक फाइट करेगा, ये हम पब्लिक को बताना चाहते हैं। और उसका बाद जितना भी 7 डिस्ट्रिक्ट का 3 लाख पॉपुलेशन का जितना स्टूडेंट कम्युनिटी से लेके स्टूडेंट एक्टिविस्ट से लेके हमने अपना पूरा पेपर को हमने सोशल मीडिया में वायरल कर चुका हूँ, मीडिया का थ्रू से हमने देखा हो। आप लोग जस्टिफाई कीजिए कि रिटर्निंग ऑफिसर भी अभी खुद बोला है कि आप लोग वो लाइव चैनल में देखिए, खुद बोला है कि ये भाई को डिप्राइव हुआ है। आप लोग जस्टिफाई कीजिए, हमको डिप्राइव जान के हमको क्यों किया जा रहा है। हमने अभी भी लाइव में बोला है 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को वो सेम शो को नोटिस को दिया गया, लेकिन वाई रमेश मागा को सिर्फ अकेला दिया गया। अभी जीएस को देना है, कन्वीनर को एजीएस को देना है, जितना भी अभी जो हम लोग को शोकोस नोटिस का है उनको देना है एक्सपेंशन, और रमेश मागा को सिर्फ क्यों। अभी यहाँ में 2 कैंडिडेट है, अभी 2 कैंडिडेट एक तो क्वालिफाई करके अभी यहाँ में वोटिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, लेकिन हमको क्यों ये इसको समाज जस्टिफाई करना है। हम ये नहीं काम रेकम का टीम में रह गया, हमको समाज में ये 6 साल के लिए एक्सपेल करेगा, ये जस्टिफाई है। समाज को हम पूछता है ये जस्टिफाई है क्या। हम नाबम दोदुम का साथ में हम टीम वर्क में नहीं रह पाया, वो टीम वर्क में नहीं रहा, हमको देना ये क्या जस्टिफाई है। हम रिकम का साथ रहा है, वो काम को ऐसे करना जस्टिफाई है क्या। आप लोग बताइए, ये मेरा क्लेरिफिकेशन है। हमने अपना एडामेंट रखा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, वो सुनने को तैयार नहीं है, वो अपना एडामेंट में है अपना वोटिंग प्रोसेस में गो थ्रू करने के लिए। यहाँ में हम लोग रोक के अपना जो इनजस्टिस हम लोग किया है, जस्टिस के लिए फाइट कर उनको सुनने का तैयार नहीं, हम लोग का बात को वो सुनने को तैयार नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू में एडामेंट ये है। तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? डीसी सर ने तो बोला है कि ये वोटिंग प्रोसेस कंटिन्यू होगा कल के 3 बजे से। नहीं, कल को यहाँ में हम तो जब तक नहीं मरेगा हम यहाँ से हटेगा नहीं। या हमको अरेस्ट करो या हमको मारपीट करो, हम मेरा तरफ से कोई वायलेंस नहीं होगा। हम अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो पीसफुल जो धरना है, वो डेफिनेटली हम करके रहेगा। किसी को चेयरकानी नहीं करेगा, अपना डेमोक्रेटिक वे में पीसफुल हम धरना प्रोटेस्ट करेगा अपना जस्टिस के लिए। अगर हमको जबरदस्ती अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से पुलिस फोर्स का तरफ से हमको मारता है पीटता है, वो उनका बात है। हमने उनको रिक्वेस्ट करेगा क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी भी सुधर चुका है, वो इंटेलेक्चुअल है, वो सही और गलत को पहचान सकता है। उसी हिसाब से हम डेफिनेटली उनको हम क्लियर रखेगा, अपना जो दुख तकलीफ को हम बताएगा। हमको जिस प्रकार से हमको इनजस्टिस हुआ है उनको डेफिनेटली हम प्लेस करेगा, उनका बात हमने उनको रिक्वेस्ट करेगा। अगर उसके बावजूद भी वो चाहे तो वोट मांगेंगे, तो ऐसे होता है तो अभी हम कभी नहीं चाहता लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करेगा। कल को उस बीच में कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, ये सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो श्री नाबम दोदुम
और उनका जितना इलेक्शन कमिटी वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए डिस्कशन जो बेसलेस था, उन लोग का इलेक्शन टीम मिला हुआ है, जितना भी बोल के वो लोग मानता नहीं। और स्पेशली आपका हमारा डीसी कैपिटल तालुपतम सर ने भी बोला है कि कोर्ट को, वो लोग कोर्ट को भी चैलेंज करता है। मतलब ऐसा है कि कोर्ट जो बोलता है कि आप लोग ऑन द रिकॉर्ड, मेरा लाइव वीडियो में देखिए, कोर्ट को ये बोलता है कि कोर्ट इज अंशु इज ऑटोनोमस पावर बोला है। तो हमने ये बोला है कि आप कहीं से कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा, आप किसको मदद मांगे? अनटिल अनलेस जस्टिस के लिए हम लोग कोर्ट में तो जाता है ना। तो हमारे जो इलेक्शन टीम है ये इतना पावरफुल हो गया कि कोर्ट को भी चैलेंज करता है, कि बोला है कि कंटेम्प्ट ऑफ फाइल कोर्ट फाइल करो या कुछ भी करो, अंशु इज द ऑटोनोमस। तो हमारा डीसी सर भी क्लीन, मेरा पास क्लीन एविडेंस है कि हमको कोर्ट से भी आपको राइट टू कंटेस्ट कर सकता है बोल के ना। बट इन लोग जो ये इल इंटेंशन है उन लोगों का कि चटपो तफो को कंटेस्ट ही नहीं करने देना है। तो कहीं ना कहीं पैसा खाया होगा, कहीं ना कहीं फिक्सिंग होगा। तो ऐसा तो एक आदमी को टॉर्चर नहीं कर सकता है, वजह जो पैसा ही होगा। और सुनने में आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कैंडिडेट है बोला है ना, जो मेरा ओपोनेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कैंडिडेट है बोलता है। तो ये 100% सच है कि उनका भी मालूम हो गया उनका कैंडिडेट है बोल के ना। तो चलिए आज का डेट में उन लोग का दिशा जो वो ये कि वो लोग ये मतलब डायरेक्टली वन साइडेड है ना। सो अभी तालुपतम सर का साथ हमने बात किया कि हम लोग को बोला कि कोर्ट को भी चैलेंज कर रहा है। तो हम लोग अभी अटल अनलेस क्या है, जस्टिस मांगने के लिए अगर इन लोग आपको अरेस्ट करता है तो करने दीजिए, लेकिन हम लोग कोर्ट में भी प्रिवेल करेंगे। और इन लोग जो सीधा ये बोला है कि मतलब क्लियरली आपको बता रहे कि हमको एसपी का भी वहां में सबूत है। एसपी कैपिटल ने पढ़ के ये बोला कि चरपो तापो सोनम ये राइट टू कंटेस्ट कर सकता है बोला। उनको भी ये लोग जो चीफ इलेक्शन का नहीं होगा, अंशु इज ऑन ऑटोनोमस पावर बोला है। दुनिया में आपका कोई भी बीजेपी पार्टी हो, कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट हो, कोर्ट से बड़ा नहीं होता है। कोर्ट से कोई बड़ा नहीं होता। स्पेशली डेमोक्रेसी कंट्री में हम लोग का 101% अधिकार है कि हमारा साथ जो अन्याय होता है तो हम कोर्ट को कटकटाता है। तो हमने कोर्ट को कटकटा के कोर्ट से हमको राइट कैंडिडेट मिला, तब भी ये लोग को जान पूछ के कुछ बहाना ढूंढने के चरपो ताफो को यहाँ खत्म करना है। तो इन लोग का ये मतलब आइडियोलॉजी था और अभी ये लोग इसको अप्लाई कर रहा है। इसलिए हम यही बोलते हैं कि शायद उन लोग जो निशी नहीं है ना, उन लोग कहीं से फॉरेन कंट्री से आके या तो उसका बोर्न एंड ब्रॉट वो बाहर में पैदा करके यहाँ पे वो निशी को लड़ाना चाहता है। इन लोग का ये मतलब इन लोग का आइडियोलॉजी है। इन लोग गलत डिसीजन लेगा या वोटिंग मारने आने वाला को हम लोग आपस में लड़ाने के लिए वो प्लान है। इन लोग तो हम बोल सकते दावे का साथ बोलेगा इन लोग अरुणाचली या निशी नहीं हो सकते। अगर एक निशी होता, निशी भाई बहन को नहीं लड़ाता, एक फ्रीडम से आपको कंटेस्ट करने देना चाहिए था। और आप लोग को ताजुब की बात मैं ये बता दूं कि मेरा ओपोनेंट कंप्लेन ही नहीं किया। जो हमसे मेरा ओपोनेंट हमसे बड़ा भैया है, कंप्लेन ही नहीं किया, तब भी जान पूछ के वो लोग कंपेल करके बोल रहे कि नहीं चरपो फॉर यू आर डिस्क्वालीफाइड। इसलिए मैंने तो टिकट को छोड़ दो, मेरा बीएसयू का टिकट को छोड़ दीजिए। मेरा क्लियर स्टैंड वहां से कोर्ट से भी मेरा जो एक राइट टू कैंडिडेट का लेकर आए उसको भी कोर्ट को भी बोलता है वी आर द ऑटोनोमस एंड वी आर द पावरफुल। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं ना, ऐसे इंटेलेक्चुअल हम किसी को मार पे झगड़ा नहीं कर सकता है ना। जस्टिस मांगेगा, जस्टिस नहीं मिलता है तो अरेस्ट करने दीजिए। ऑलरेडी हमको पुलिस भी हमें केस दे के रखा है। तो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से मैं अपील हूँ कि ऐसा वाला लोग को आप लोग जांच कीजिए ना। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो तय करके आता है कि मेरा कैंडिडेट को यहाँ जिताना है, ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हम लोग जो विश्वास करेगा ना। इसलिए आज का डेट में निशी भाई भैया आपस में लड़ाने के लिए लोग तय है। तो हम तो लगता है ये वो निशी नहीं हो सकता, वो बिलोंग फ्रॉम दूसरा कंट्री या दूसरा स्टेट का होगा, ऐसे हम लोग को लगता है। तो हम ये जानना चाहेगा कि आप इलेक्शन कंटिन्यू करने देंगे ना या आप लोग धरना कंटिन्यू करेगा? मैंने तो डीसी सर को भी क्लियर बोल दिया, मारना मारिए ना, पिटना पिटिए, आप लोग रिकॉर्ड कीजिए हम लोग कितना मारता है ना, आप लोग रिकॉर्ड कीजिए ना। आप लोग मीडिया वाला सबूत है, हम लोग को जब पिट रहा होगा तो आप लोग रिकॉर्ड कीजिए। तो हम लोग इलीगल से मार कर रहा है ना, हम लोग राइट से हम लोग मांग कर आप लोग रिकॉर्ड कीजिए, कहीं मत जाइए आप लोग ना। हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करने से वो लोग मारता है और मारता है, इसलिए आप लोग को तो नहीं मारेगा बिकॉज आपका पास ID कार्ड है, आप लोग बचेगा ना। आप लोग वहाँ मीडिया लोग बोलिए कि हम लोग आई कार्ड पहने, हम लोग को मत मारो, हम लोग को मारने वाला आप लोग किसते रहिए ना। तो इतना तक तो अपना हक को लड़ेगा, यहाँ हम मर नहीं सकता है। और हमारे तालुपतम सर भी अभी ऊपर नहीं हो गया ना, उसका बात को भी वो नहीं सुना है। मतलब वो जो ऊपर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है वो तालुपतम सर से भी बड़ा है, यहाँ पेमा कंडू सर आने से भी नहीं मानेगा, ऐसे वाला है। वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग बहुत पावरफुल है, 50-100 वॉलंटियर क्या कलेक्ट कर रहे हैं, वो लोग सोचता है कि वो बहुत बड़ा सोचता है। इसलिए ना हम बोलते हैं कि आप लोग रिकॉर्ड करो, कैसे कैसे लाठी से हम लोग को, प्लास्टिक लाठी से मारेगा ना, बैम्बू लाठी से मारेगा, आप लोग उसको रिकॉर्ड करते रहो ना, मार खाएगा कोई बात नहीं। इलेक्शन है यूनियन नहीं तो कौन सा यूनियन वोटर आएगा? देयर इज नो यूनियन कैंडिडेट, इलेक्शन नहीं हो रहा है। और जबकि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर इल इंटेंशन होकर कैंडिडेट बनाने के लिए कर रहा है, प्रेसिडेंट से लेकर वो ऑडिट सेक्रेटरी तक बनाने के लिए उसका इल इंटेंशन है, तो कैसे यहाँ में वो यूनियन वोटर
यूनियन वोटर को भी मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग मत आइए ना, उनका जो डेलीगेट उनको वॉलंटियर को मारने दीजिए, उनको वोटिंग को मारने दीजिए। पहले बात तो वो इस दिन है नहीं, वो एक तो कौन सा साल का वो बुरा है, लेकिन वो इस दिन का रोल का इलेक्शन करा रहा है, उनको मारने दीजिए वोटिंग, उसका वॉलंटियर को वोटिंग मारने दीजिए, उसका बाद लीडर बनाइए ना, वो यूनियन वोटर को क्यों आने देना है? आप लोग मत आइए ना, ये इसका इतना इलीगल जो इलेक्शन चल रहा है उसको क्यों आप लोग मानेगा? तो आपका सीधा कहना है कि आप लोग का प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा और आप इलेक्शन होने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे तो लड़ाई तो उसको नहीं कर सक रहा है, तालोपतम सर हम लोग ही लड़ाई करना पड़ेगा होगा, तो तालोपतम सर हमको मारने दीजिए, और सर तो शायद वो नहीं मारेगा, दूसरा को मारने देगा होगा पुलिस को। हम लोग फिर भी हम लोग रेडी है, क्योंकि तालोपतम सर भी कंपील है अभी, क्योंकि वो भी कुछ देखा है कि इलेक्शन जो यहाँ प्रोसीजर से नहीं हो रहा है ना, बहुत इलीगल इलेक्शन है। और फर्स्ट टाइम देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जब इलेक्शन हेल्ड करता है तो वो जो बायसेस नहीं होता है, वो जो मिडल मैन होता है, लेकिन यहाँ तो प्रेसिडेंट से लेकर ऑडियो सेक्रेटरी तक जो हमारा इलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये इलेक्शन जो हर निशी का जगह में, हर निशी यूथ में, हर निशी वोटर्स में सभी को पता होना चाहिए ये इलेक्शन जो है इलीगल है, बायसनेस है, इसको ये इलेक्शन को हम लोग सारा पब्लिक बाइकआउट करना चाहिए। कैंडिडेट लोग बोलने से भी वो लोग क्या मानेगा, अपना अपना पैसा खर्चा करके रखा होगा, अपना अपना कैंपिंग कर रहा होगा, अब हमको बोलने से वो हमको दुश्मन बन जाएगा। इसलिए उनका अपना रहिए, अपना करने दीजिए, मैं अपना हक को मैं अपना से लड़ूंगा ना, क्योंकि उनका राय को लेके हम अपील भी कर रहा हूँ कि आप लोग भी यहाँ मत आइए, ये आपका जो पोलिंग एजेंट का फॉर्म को लेने मत आइए। मैंने अपील कर रहा हूँ कि ऐसा अगर मेरा साथ अभी हो रहा है ना, अभी आप लोग जो सोचेगा कि आज चलो चरपो को होने दो, नेक्स्ट में देख लेगा, ये बाद में किसी के साथ होगा। इसलिए ये इलेक्शन को हम लोग जो इलीगल डिक्लेयर करना है, और वोटर्स आप लोग भी नहीं आना है, आप लोग भी प्लीज मत आइए, उसको अपना से वोटिंग मारने दीजिए ना, इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट बनाने दीजिए ना, वॉलंटियर को मारने दीजिए, जो पुलिस प्रशासन ऊपर में उसको भी वोट एलिजिबल कर दीजिए ना, उसको मारने दीजिए। तो हम लोग क्यों आप लोग मारना है, जबकि वो प्री प्लान है कि प्रेसिडेंट से ऑडियो सेक्रेटरी बनाना है बोल के, आप लोग का वोट भी बाद में एलिजिबल क्या बोलते हैं इलीगल हो जाएगा। और क्या पता ये वोटिंग बॉक्स को भी चेंज हो सकता है, इन लोग का भी भरोसा ही नहीं है ना, जितना बच्चा को लाइन कराने देके वोटिंग मारने देगा, बाद में वोटिंग बॉक्स को चेंज कर देने से इन लोग का इल इंटेंशन इतना भी लोग कर सकता है। इसलिए इन लोग का कोई भरोसा नहीं है, और इतिहास में इन लोग का ऐसा चल के आया है, वोटिंग बॉक्स चेंज करने का इन लोग का फर्स्ट इल इंटेंशन है, ये रिकॉर्ड से आया है। पैसा के लिए लोग कुछ भी करेगा, पैसा देगा तो मर्डर भी करने के लिए लोग रेडी है, ऐसे वाला इन लोग जो, इसलिए इन लोग को भरोसा नहीं कर रहा है। देखो ये ऐसा है, हमारा जो काम है एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारा लॉ एंड ऑर्डर का अंदर में ही हम काम करता है। सिंस मैंने 13 ऑफ दिस मंथ ये जो एरिया है कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसका कारण से हमें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि हमको पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जिसके लिए जब मुझे पता चला कि लोग ग्रीवेंसेस है, तो दोनों पार्टी को मिलाने के लिए मैं सुबह से कोशिश कर रहा, आप लोग सभी लोग देख रहा होगा, तो अभी हमने मिला दिया है। और जो प्रीतम जी और रमेश जी दोनों का जितना सवाल था, जितना डाउट था, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर होता है इलेक्शन का, तो आपका साइड से एक मीडिया पर्सन को भी लेके हमको बोला है ले जाना है बोल के, वो लोग मना किया, फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया, वो भी मान गया। तो हम लोग पूरा बात को, आपका जो मीडिया एक रिप्रेजेंटेटिव आया था वो रिकॉर्ड किया है, आप लोग बातचीत को पूरा आप हम जो इसको रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग को दे दो ना, वो पूरा 100% रिकॉर्ड किया है, वो लोग आपस में क्या बात हुआ है। तो बात में ये मेरा हिसाब से वो लोग जो सवाल पूछना था, जो कन्फ्यूजन था, उसको रिटर्निंग ऑफिसर ने बहुत सुंदर से क्लैरिफाइड कर दिया। हम लोग सुना है, क्योंकि हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो होपफुली अभी दोनों बात करके ये जगह को लोग खाली कर देगा होगा। उन लोग का 3 बजे में इलेक्शन है, और कुछ भी इनजस्टिस होता है, हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में है, सिविलाइज सोसाइटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंदर में है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के अंदर में ये डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में हम लोग काम करना है। हमारा पास जुडिशरी है जहाँ जस्टिस मांगने का है, तो ज़रूर उम्मीद करता है कि अगर इनजस्टिस हुआ है तो उन लोग जुडिशरी में जाके जस्टिस लेंगे, और इलेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है अनलेस जुडिशरी इंटरवेंस एंड दे गिव ए प्रॉपर डायरेक्शन। तो होपफुली ये उन लोगों का अभी जो मीटिंग था वो बहुत ही
सक्सेसफुल मीटिंग था और सुंदर मीटिंग था और दोनों कैंडिडेट भी क्लियरली सेटिस्फाई होके निकल गया। माने लो एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आपका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जा सकता है। आराम से हो जाएगा। अभी हम लोग दोनों कैंडिडेट को भी हम बात किया है, अपना जो सपोर्टर है उन लोगों को ये जो कर्फ्यू एरिया से निकलना है और पीसफुली कंडक्ट कराना है और अगर इनजस्टिस लगता है तो वो प्रॉपर फोरम में जाके उसको एड्रेस कराना है। सर तो आपका ये कहना है कि चारपो तापो और रमेश जी को जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया था अभी वो इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं? नहीं, ऐसे बात तो नहीं है। उनका जो तो उन लोगों का मांग तो यही तो था, इसलिए तो ये लोग नहीं प्रोटेस्ट कर रहा था नहीं, ये यहाँ। मांग का कुछ कारण होता है ना, किस लिए डिस्क्वालीफाइड किया, ये चीज़ को उनका जानना था। तो उस बात को लेके उन्होंने पूरा रिकॉर्ड का साथ में, सबूत का साथ में और कॉन्स्टिट्यूशन जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन निशी अंशु का और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का और उसका अथॉरिटी का और उन लोगों ने कैसे शिकायत मिला, स्क्रूटिनी में क्या पाया गया, उस हिसाब से वो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। उसको लेके क्लियरली सिर्फ ने सुंदर से शांति से दोनों तीनों में वार्तालाप हुआ। मेरा हिसाब से वो उसी चीज़ का ही आप सवाल पूछा है और जवाब यही है। सर आप पूरे आधा घंटा बात हुआ, डिस्कशन हुआ है, तो जो दो कैंडिडेट है काफी नाराज होकर बाहर आए हैं, तो आज इलेक्शन का चलते नाराज हंगामा भी सर हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं होगा। उनका नाराज जो है इलेक्शन कमीशन से नहीं है, उनका नाराज है जो उनको जो डिस्क्वालिफिकेशन में जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो कागज जिसका जो एक कोई बीएसयू या डीएसयू होता है, प्रीतम तपोजी का, क्या तपो है, चरपो तपोजी का, और दूसरा का जो है वो अंशु का जो प्रेसिडेंट है उसका ही डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ बात हम ऐसे देखा है, सुना है। आप लोग वीडियो को हम शेयर कर दो, वो एग्जैक्ट होगा, हम क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। वहाँ से उन लोग का मुख का जुबान से आरओ का जो रिटर्निंग ऑफिसर का जुबान है वो रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि तपोजी और रमेश जी एक मीडिया वाला लेके गया था रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया। आप लोग जो सुनने दिल है उधर सुनिए, क्योंकि हम बोलने से डिस्टोर्शन भी होगा, हम गलत होगा। सर कोर्ट से भी ऑर्डर दिया गया है, बोल रहे हैं कि वोट देना है, बट इलेक्शन कमीशन तो मान नहीं रहे अंशु का। तो इसका नहीं, regarding देखो आपका- कानून का प्रक्रिया ऐसे होता है, कोई कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको लेके भी उन्होंने सवाल पूछा है, उसका भी जवाब वो दे रहा था, तो रिकॉर्ड में मिलेगा। दूसरा है कि कोर्ट जो है अगर डायरेक्शन दिया, मेरा अनऑफिशियली कोई मुझे मिला है, बात किया है, अगर कोर्ट का डायरेक्शन है तो कोर्ट को नहीं मानता है तो हमारे पास कोर्ट को जाना चाहिए कि हमारा नहीं सर, आपका कोर्ट ने दिया कि वोट देना है, बोल नहीं के, नहीं, election पे- इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोर्ट जो है अगर कोई डायरेक्शन दिया उसको कोई कंप्लाई नहीं करता है, नेक्स्ट स्टेप है कि कॉन्टेम्प्ट में जाना है, कॉन्टेम्प्ट में जाना है, कॉन्टेम्प्ट केस करना है। आज से 4-5 दिन पहले उन लोग कोई पार्टी आया था, हम बोला कि नहीं मानता है तो आपको कॉन्टेम्प्ट केस करना है। अगर आप सचमुच उसका जस्टिस चाहिए तो कॉन्टेम्प्ट केस, अगर उसमें भी नहीं होता है तो अगर आपका पास जेन्युइन है, जस्टिस आपको मिलना है, तो कोर्ट जो है वो ये इलेक्शन को भी नल एंड वॉइड कर सकता है। और हम लोग को कोई डायरेक्शन देता है कोर्ट किसी भी प्रकार का, तो हम तो कंप्लाई कर देगा। सर तो बीच में अगर आप आधा लोग यहाँ में वोट देगा बोल रहे, फिर आप बोल रहे कि कोर्ट का बात भी सुनना है बोल के, तो यहाँ में तो इलेक्शन प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा ना, फिर वो इनजस्टिस नहीं हो नहीं, जाएगा देखो क्या? ये आपका कोर्ट जो है अपना समय लेके, कोर्ट को लगता है कि ये इलेक्शन ही गलती है तो कोर्ट तो नलीफाइड करेगा, तो समय उस हिसाब से जाना होगा। वी आर इन दिस सिविलाइज कंट्री, सिविलाइज सोसाइटी, हमारा या कोर्ट ऑफ लॉ का जो कानून जो है प्रिवेल करना चाहिए। और सर आपको नहीं लगता है कि अभी जैसे आप अंदर गया है, बस आप एक ही मीडिया को ले गया है, पर इतना सारा मीडिया था नहीं गया है सर, बीइंग नहीं, उनका डिमांड, उन लोग का डिस्कशन जो है बिना मीडिया में बात करेगा बोला था, लेकिन आपका जो
तपोज जी और रमेश जी बोला है कि नहीं मीडिया ही जाना ही पड़ेगा बोला है, इसलिए हम वहाँ में भी उन लोग भी ऑब्जेक्शन दिया था, फिर भी हमने रिक्वेस्ट करके मीडिया आप लोग का एक मीडिया साथी को वहाँ में रिकॉर्डिंग करने दिया। वो अभी उससे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो आप लोग को शेयर करे ताकि लोग सही क्या है गलत क्या है समझ जाएगा। दोनों का बातचीत उधर रिकॉर्डेड है। और आप लोग का इस चैनल का माध्यम से जितना भी ईटानगर में लोग हैं, आप लोग ये स्टूडेंट इलेक्शन में पेरेंट्स लोग गार्जियन लोग इन्वॉल्व नहीं होना है। और आज सिर्फ नहीं है, दिन बहुत है। लॉ एंड ऑर्डर को लेके आप लोग ये कोशिश नहीं करना है कि आप वायलेट करेगा, लोगों को परेशान करेगा, ये हम टॉलरेट नहीं करेगा। हमारा रिक्वेस्ट है आप लोग का चैनल का माध्यम से किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रप्शन को हम टॉलरेट नहीं करेगा, जीरो टॉलरेंस करेगा। सर तो आज का इलेक्शन स्मूथ से चलेगा? उन लोग का ऊपर है, वो लोग करता है तो करे, हम लोग का काम है प्रोटेक्शन देना। कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, कोई वायलेंस करने की कोशिश करेगा, वो हम बहुत स्टर्न एक्शन लेगा, ऐसे हम नहीं छोड़ेगा।